उदयपुर की गौगुंदा इलाके में तेंदुए के आतंक से लोगों को राहत मिली है। वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में 2 तेंदुए पकड़ में आए हैं। इन 2 तेंदुओं में एक वही तेंदुआ है जो पिछले कुछ दिनों से नरभक्षी बन चुका था। गौगुंदा की छाली ग्राम पंचायत में 2 दिन में 3 लोगों को शिकार कर लिया था। उसके बाद से आर्मी के जवानों के साथ वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी थी। तेंदुए द्वारा 3 लोगों के शिकार में तीसरा शिकार एक महिला का किया गया था। इस घटना स्थल के समीप वन विभाग द्वारा लगाए गए ट्रैप कमरे में तेंदुए का मूवमेंट कैद हुआ। उसके बाद सोमवार को वन विभाग ने इसी क्षेत्र में पिंजरे की संख्या बढ़ाई और रात्रि में ही 2 अलग-अलग पिंजरे में 2 तेंदुए कैद हो गए। वन विभाग द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि इन 2 तेंदुए में एक वही तेंदुआ है जो लगातार इंसानों पर अटैक कर रहा था। प्राथमिक जानकारी के अनुसार नरभक्षी बन चुका तेंदुआ काफी उम्र दराज है, जिसके दांत भी टूटे हुए हैं और यही वजह मानी जा रही है कि वह सॉफ्ट टारगेट के रूप में इंसानों को शिकार बनाना शुरू कर चुका था। तेंदुए के पिंजरे में आने के बाद ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि ग्रामीणों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका था। पिंजरों में कैद हुए 2 लेपर्ड में से एक काफी उम्र दराज है। मुख्य वन संरक्षक सुनील छिद्री ने बताया कि सोमवार रात करीब 1 से 2 बजे के बीच अलग अलग पिंजरों में 2 तेंदुए कैद हुए हैं। इनमें एक बूढ़ा तेंदुआ है जिसके कैनाइन दांत नहीं है। सामान्यतः तेंदुए में 4 कैनाइन दांत होते हैं। इनमें 2 ऊपर और 2 नीचे होते हैं। इसी से लेपर्ड अपना शिकार करते हैं। बुजुर्ग तेंदुए के दांत नहीं होने से वह अपना प्राकृतिक शिकार नहीं कर पा रहा था और उसका इंसानों पर अटैक करना आसान था। इसलिए संभावना है कि जो 3 लोग मारे गए हैं वे इसी बुजुर्ग तेंदुए ने मारे। पिंजरे में कैद हुए दोनों तेंदुओं को सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया गया है, जहां डॉक्टर हिमांशु उनके इलाज में जुट गए हैं। पिंजरे में कैद होने के बाद दोनों तेंदुए बाहर निकलने की कोशिश करते रहे थे, जिससे वह मामूली चोटिल भी हुए हैं। फिलहाल दोनों का इलाज किया जा रहा है और स्वस्थ होने के बाद अग्रिम निर्णय लिए जाएंगे। हालांकि यह माना जा रहा है कि जो उम्रदराज तेंदुआ नरभक्षी हो चुका है उसे अब जंगल में ही छोड़ा जाएगा। तेंदुए द्वारा 3 लोगों का शिकार करने के बाद वन विभाग की टीम ने घटनास्थल के आसपास करीब 9 पिंजरे लगाए थे। यही नहीं, जंगल में ट्रैप कैमरे, नाइट विजन दूरबीन और ड्रोन की सहायता से भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। उदयपुर में पहली बार तेंदुए की तलाश के लिए आर्मी की भी सहायता ली गई थी, तो वहीं जिला प्रशासन भी वन विभाग के साथ दिन रात निगरानी में जुटा हुआ था। करीब 80 लोगों की टीम, जिसमें उदयपुर, राजसमंद और जोधपुर के वन विभाग के कर्मचारी भी शामिल थे, वे पिछले 6 दिनों से 24 घंटे जंगलों की खाक छान रहे थे। जी सर, तो किस तरह से रेस्क्यू हुआ लेपर्ड? अभी आज सुबह जो है हमारी जो टीम स्टेशन थी गांव में, हमने डिफरेंट पोजीशन पर हमारी टीम को स्टेशन कर रखा था। वहाँ पर ऐसी हमारी 5 जगह टीम स्टेशन थी जो कि रोज़ाना जहाँ जाती थी और गांव वालों के वहाँ बीच में ही रुकती थी। उसका मेन कारण तो ये था कि भाई गांव वालों का एक हौसला अफजा भी थे। गांव वालों की तरफ से कोई सूचना है तो हम एग्जैक्टली जल्दी से मौके पर पहुँच सकें मतलब। और हमारी जो बाकी सारी जो टीम थी वो छाली गाँव के अंदर बेस स्टेशन हमारा वहाँ पर ही था। मैं, मेरे रेंजर, मेरे ACF सब वहाँ पर ही थे जो है। तो जो ये जो पॉइंट था जहाँ पर 3rd नंबर का किल हुआ था, लेडी का किल हुआ था, वहाँ पर हमने इनको केजेस इंस्टॉल कर रखे थे। जो जब रात को हमें थोड़ा सा लगा था पहले कि हमारे पास कुछ इस तरह के एविडेंस है कि भाई यहाँ पर मूवमेंट दोबारा आया है, तो हमने वहाँ पर केजेस की नंबर्स बढ़ा दिए, ये देखते हुए कि भाई ऊपर नहीं आएगा तो नीचे आएगा, नीचे नहीं आएगा तो उसके और नीचे आएगा जो है। तो रात में जो टीम स्टेशन थी, जब वो सुबह पिंजरा चेक करने गई तो उनको वो जो है क्लोव मिले थे, जिससे कि मतलब पैंथर वहाँ पर उसके अंदर था। तो पिंजरे में ऐसा क्या लगा है जिससे वो अट्रैक्ट हुआ है पिंजरे की? पिंजरे के अंदर हमने जो हमारी जो साइंटिफिक एविडेंस की बेस पे जो टैक्टिक रहती है कि एक तो हम उसके अंदर जो बकरा बांधते हैं वो है ही सही, थोड़ा सा फिश वाटर हम उसके आगे स्प्रेड करते हैं जिससे कि थोड़ी स्मेल रहे, मतलब जो वहाँ पर थोड़ा सा और कुछ मतलब जो है रोटन चिकन या मटन मिल जाता है तो वो हम डाल देते हैं आगे की तरफ, तो 1-2 दिन वाला जो कि जिससे स्मेल रहे, मतलब कि उसको लगे कि हाँ ये आसपास कुछ है। मतलब सर 2 पैंथर रहते हैं, दोनों नर है मादा है, किस तरह का है? दोनों नर पैंथर है जो मतलब। तो ये इस बात की पुष्टि कर पाएँ कि जो मैन अटैक जो कर रहा था वो इसमें से ही है? हाँ, क्योंकि जो एग्जैक्टली जिस जगह से जो हमें पैंथर जो रेस्क्यू मिला है वो उसी जगह से मिला है, क्योंकि उसकी टेरिटरी के अंदर से मिला है। जो एक जगह में कैनाइन टीथ भी नहीं है जो है, बाकी हमारा मानना यही है कि उनमें से ही है। बाकी डॉक्टर साहब इसकी पूर्ण पुष्टि कर देंगे, वो भी अभी उसकी टेस्टिंग करेंगे। एक लेपर्ड काफ़ी बुजुर्ग है, सॉफ्ट टारगेट इंसान को बना रहा है, ये संभावना है क्या? हाँ, मतलब एक लेपर्ड के कैनाइन टीथ नहीं है, तो कैनाइन टीथ नहीं होते तब से एक सॉफ्ट टारगेट बनाने की
एक वो रहती, क्योंकि वो और चीज़ों के ऊपर अटैक करके उनको छीन नहीं सकता है। आदमखोर कैसे पुष्टि की जाती है कि ये आदमखोर है? आदमखोर की पुष्टि नहीं कहती, मतलब मैन ईटर की नहीं, एक ह्यूमन अटैक है इसके अंदर जो है। क्योंकि अब मान लीजिए कोई ओल्ड इंसान है तो अपने में भी है, धीरे धीरे अपने दांत नहीं रहते तो अपन जो है सॉफ्ट चीज़ें चबाना चालू कर देते हैं इस तरह से। सर कितनी उम्र होगी सर दोनों पैंथर? उम्र की जो है वो डॉक्टर साहब पुष्टि करेंगे जो उनको देंगे। सर काफ़ी लंबे समय के बाद में पकड़ में आए थे और 3 लोगों को भी ये ट्रैप कैमरे में भी हुए था इनकी लोकेशन ट्रेस के? हाँ, ट्रैप कैमरा लोकेशन ट्रेस। बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी सर। हाँ बिल्कुल, जो कैमरा ट्रैप के अंदर हमने जो कैमरा ट्रैप लगा रखे थे उसके अंदर साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर ही हमने इसको किया। सर कितने दिन ये पूरा? कल तक इसमें यहाँ पर एक ही पिंजरा लगा हुआ था। कल ही है जब कल हमने यहाँ पर इसी जगह पर हमने 3 पिंजरे लगाए थे, बिकॉज वी वर कॉन्फिडेंट कि यहाँ पर हम आएगा। सर किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इतना लंबा चला और कौन कौन टीमें प्रॉब्लम थी क्या आई थी और कितनी लोग इसमें शामिल थे? एक तो इसके अंदर जो टीमें शामिल होने का सबसे तो इम्पोर्टेंट जो हमें यहाँ पर जिला प्रशासन का सहयोग मिला। कलेक्टर साहब ने एक तरह से कमान ले रखी थी कि जो काम हमसे नहीं हो रखा था वो कलेक्टर साहब ने हमें असिस्ट करते हुए वहाँ पहुँचाया। आर्मी आई थी हमारे पास में, जो कलेक्टर साहब के निर्देश के क्रम में वो भी उनको चिट्ठी लिखी गई थी, तो उन्होंने उनका ड्रोन लेके आए थे। फिर जाओ माइंड से हमारे पास में एक ड्रोन आया। तो उसके अलावा हमारे पास में जो वहाँ के कंसर्न एसडीएम थे, सरपंच थे, उन्होंने हमारा सहयोग किया। गांव वाले भी काफ़ी सहयोग किए थे। गांव वालों को हमने कहा कि ऊपर नहीं जाना, ये नहीं करना, भीड़ इकट्ठी नहीं करना, तो गांव वालों ने काफ़ी तरह से उसमें सहयोग किया। पुलिस में वहाँ एसएचओ साहब मौजूद थे, जब हम अगर 3:30-4 बजे तक भी वहाँ मौके पर रहते थे रात में, और सुबह 6 बजे दोबारा जो है हमें गश्त करनी रहती है तो भी वो मौके पर रहते थे। तो हमारा मानना है कि और उदयपुर की जनता का एक सहयोग था कि जिसके माध्यम से हम लोग उसको पकड़ पाए। सर कितने लोग ये इसमें डेथ हुई थी और कितने क्या सरकार द्वारा कितने मुआवजा वगैरह रहेगा उनको? मुआवजा जो है सरकार की जो नियमानुसार मुआवजा है वो आज हम दे कर देंगे, जो कि उनके यहाँ से डॉक्यूमेंट्स आ गए हमारे पास में, जो है हम फाइल प्रोसेस करके इसको भिजवा देंगे। सर झाड़ोल में भी हुआ था कुछ दिन पहले, तो झाड़ोल की टेरिटरी जो है वो मेरे अंडर नहीं है, तो मैं उस टेरिटरी के बारे में कमेंट नहीं कर सकता हूँ। पिछले 4-5 दिन से वन विभाग की टीम और प्रशासन लगातार जो 3 घटनाएं हुई थी उसको पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे थे। जगह जगह पिंजरे लगाए गए थे और इसके अतिरिक्त इसके अलावा हमारी ड्रोन के माध्यम से आर्मी की टीम थी, पुलिस की टीम भी इन पैंथर्स को ढूंढ रही थी, क्योंकि 3 पिछले आसपास के ज़िलों की टीमें भी यहाँ पे उपस्थित थी। तो आज जो है दोनों पैंथर को जो है कल रात को पकड़ लिया गया और दोनों को रेस्क्यू कर लिया गया। दोनों को इसके बाद बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट किया जाएगा और प्राथमिक उपचार के बाद जो विशेषज्ञों की राय लेने के बाद जो भी है आगे की रणनीति जो बनाई जाएगी कि किस प्रकार से इन पैंथर्स को रखा जाना है।